अशरकू। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हमें बतला दिया कि यहूद की क्या खसलत है। यहूद के बारे में हमें आज से 1450 साल पहले बतलाया गया कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अदावत रखने वाली कौम, सबसे ज्यादा तासुब रखने वाली कौम वो यहूद की कौम है और मुशरिकों की कौम है। आज अगर हम आलमी सतह पर अपने मुसलमान बहनों और भाइयों के हालात का जायजा लें तो हमें नजर ही आता है कि यहाँ पर फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर किस तरह से यहूदी हमारे मुसलमान बहनों को, भाइयों को और बच्चों को आज निशाना बना रहे हैं। आज इस बात पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि लाहौर की मुसलमान बहनें सब यहाँ पर इकट्ठी हैं और इस बात का हम अज़म करती हैं। हम काफिर कुव्वतों को ये बताने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं कि आज काफिर जो है इस बात का अंदाजा लगा ले कि मुसलमान कौम की माएं जिंदा हैं, मुसलमानों की बेटियां बहनें आज यहाँ पर जिंदा हैं और आज हम सब ये अज़म रखती हैं, काफिरों के लिए हम ये पैगाम देती हैं कि आज सुमैया की बेटियां जिंदा हैं, आज खौला की बेटियां जिंदा हैं, क्योंकि आज गजा से आने वाले मुसलमानों की चीखों पुकार हमें घरों से यहाँ पर लाने पर उसने मजबूर कर दिया। गजा के अंदर से जो रोजाना की बुनियाद पर हम तक मीडिया के जरिए वीडियोस वगैरह पहुंच रही है, वो उन्होंने हमें घरों के अंदर चैन से रहने नहीं दिया। इसीलिए आज हम इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर सब इकट्ठे हैं और इस बात का अज़म करते हैं कि हम काफिर को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुसलमान, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो हदीस मुबारका के जरिए पैगाम दिया है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं और जिस्म के एक हिस्से को जब तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म जो है उस तकलीफ को महसूस करता है। लिहाजा हम भी उन गजा की, फलस्तीन के मुसलमान बहनों बेटियों की, वहाँ के मुसलमानों की चीखों पुकार को सुनकर हमें घरों के अंदर सुकून और चैन से हम नहीं बैठ सकती। इसीलिए हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि गजा के लिए हम सबकी जानें जो है वो हाजिर है। किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। उठेगी हम पर जो ईंट कोई तो पत्थर उसका जवाब होगा, तो पत्थर उसका जवाब होगा इंशाअल्लाह ताला। से हरम नबियों का वतन, या इख़्वतुना।